नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज अफगानिस्तान की, जहां 20 साल बाद युद्ध के ऐलान हो गया। जहां 20 साल बाद युद्ध के अंत का ऐलान जहां 20 साल बाद युद्ध के अंत का ऐलान अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा जो बाइडेन ने कर दिया। जहां दोस्तों हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा जो बाइडेन ने कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने वहां सबसे लंबे समय चले युद्ध को समाप्त कर दिया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी बल की पूर्ण वापसी के बाद तालिबान ने काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया है। इस तरह से 20 साल तक चले इस युद्ध का अंत हो गया। जहां दोस्तों हम आपके इस पर खास चर्चा कर रहे हैं कि 20 साल तक चला यह युद्ध अब अंत हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान के समय सीमा जहां 31 अगस्त को उन्होंने साफ तौर से कहा था कि भीतर सैनिकों की सुरक्षित वापसी के लिए वो कटिबद्ध है और सशस्त्र बलों को इसके लिए धन्यवाद दिया। वहीं तालिबान का कहना है कि इस पल पर उन्हें गर्व है, दुनिया की बड़ी ताकत से वे अपने देश को आजाद कर ले गए। यहाँ अब उनके जश्न का अलग माहौल है और उन्होंने जो कहा है कि हम अपने देश को आजाद कर लिया है। जब आपको बता दें कि अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान में अपने सैन्य मौजूदगी पूरी तरह खत्म करने के बाद तालिबान लड़ाकों ने जीत का जश्न मनाने के लिए काबुल से हवाई में गोलियां चलाई। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान की राजनीतिक शाखा में एक शीर्ष सदस्य ने अफगान लोगों को बधाई दी है और इस देश की पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने में बड़ी जीत करार दिया है। तालिबान के शहाबुद्दीन दिलावर ने कहा है कि तालिबान को कमतर करने के लिए पश्चिमी देश दुष्प्रचार कर रहा है, लेकिन आप जल्द ही देश की प्रगति देखेंगे। दिलावर ने यह भी याद दिलाया कि सोवियत संघ को उसने हराया था और अब अमेरिका को हराया है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि तालिबान के नेतृत्व में वाली सरकार की कथनी के आधार पर वह नहीं बल्कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं पर खड़ा उतरने के लिए क्या करता है यह जरूरी है। यहाँ दोस्तों अफगानिस्तान के 20 साल चले लंबे युद्ध का अंत हुआ है, उसके बाद लगातार बयानबाजी भी हो रही है। इस युद्ध में हजारों लोगों की मौत हुई है, जहां इसमें खास तौर से युद्ध में बड़ी संख्या में अफगानी और अमेरिका तथा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो देश के लोग मारे गए। इस युद्ध में अमेरिका के करीब 2500 सैनिक की मौत हुई, जबकि 2,40,000 अफगानी लोग मारे गए। इस युद्ध की लागत के करीब 2 लाख करोड़ रुपए डॉलर रही। जहां दोस्तों इस युद्ध की लागत 2 लाख करोड़ डॉलर रही। दरअसल अमेरिका ने इसके लिए तत्काल भुगतान करने के लिए अधिकांश धन उधार लिया था। इसलिए अमेरिका को आने वाली पीढ़ियां इसकी लागत का भुगतान खरबों डॉलर में करेगी। जहां दोस्तों हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से यह युद्ध चला है उसमें खरबों डॉलर अमेरिका को भुगतान करना पड़ेगा। वहीं भारत अमेरिकी सेना की वापसी के मद्देनजर बड़ा वहां तत्काल प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पिछले कुछ दिनों से विशेषज्ञ समूह नियमित रूप से बातचीत करने में लगा है और ध्यान दे रहा है। भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने कतर से तालिबान नेता सर मोहम्मद अब्बास अस्तानी जई से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच यह पहला उच्च स्तरीय संपर्क है। बैठक में साफ तौर से अफगानिस्तान से कहा गया कि भारत विरोधी कृत्यों और आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने अफगानिस्तान के साफ तौर पर कहा है कि वहां फंसे भारतीय नागरिकों सुरक्षा की शीघ्र वापसी के साथ साथ भारत आने के इच्छुक अफगानी नागरिकों की यात्रा पर चर्चा की गई है। तालिबान नेता ने भारत को आश्वासन दिया है कि इन मुद्दों पर सकारात्मक ढंग से गौर किया जाएगा। गौरतलब है कि यह बैठक दोहा में तालिबान नेता के अनुरोध पर भारतीय राजदूत और तालिबान नेताओं के बीच हुई बैठक में भारतीय दूतावास में हुई। निश्चित तौर पर इस बैठक की सकारात्मक पहलू भी सामने आए हैं, लेकिन अभी बड़ा सवाल यह है कि वहां फंसे हिंदुस्तानियों और अफगानियों का क्या होगा। क्या तालिबान उन्हें सुरक्षा देगा या उन पर कड़े कानून लागू कर देगा? ये सारे सवाल घर में हैं। लेकिन जिस प्रकार से तालिबान कह रहा है कि देश को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ तो तय है कि नई सोच के साथ अफगानिस्तान आगे बढ़ेगा। हालांकि अभी काफी समय लगने वाला है। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे अफगानिस्तान पर, जहां पर अमेरिका के सारे सैनिक वापस आ गए हैं। 20 साल के बाद सैनिकों की वापसी हुई है और 20 साल के बाद अफगानिस्तान में युद्ध का ऐलान किया है अमेरिका ने। यहाँ दोस्तों तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल बजाइए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ दिन।